नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली क्लास के अंदर हमने कज़िये की अक़साम यानी कज़िये हमलिया और कज़िये शर्तिया के बारे में पढ़ा था, फिर उनके अज्जा के बारे में पढ़ा। आज हमने कज़िये हमलिया की तक़सीमात को पढ़ना है। कज़िये हमलिया के आगे कुछ तक़सीमें हैं मुख्तलिफ एतबारात के लिहाज से, मुख्तलिफ एतबारात से। तो आज हमने उन तक़सीमात को पढ़ना है। ये तक़सीमात ये 6 हैं। एक है कि राब्ता के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से, दूसरी है ईजाब व सलब के एतबार से, तीसरी है हरफ सलब का तरफ़ैन का जुज़ बनने या ना बनने के एतबार से, और चौथी तक़सीम है मौजू के कुल्ली या जुज़ी होने के एतबार से, और पांचवी है वजूद मौजू के एतबार से, और छठी है जिहत के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से। ये कुल 6 तक़सीमात हैं। इन 6 तक़सीमात में से सिर्फ 3 तक़सीमात आज हमने पढ़नी हैं। पहली 3 यानी राब्ता के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से, दूसरा इजाब व सलब के एतबार से, और तीसरी हरफ सलब का तरफ़ैन का जुज़ बनने या ना बनने के एतबार से। सबसे पहली तक़सीम यानी राबिता के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से। कज़िया हमलिया की इस तक़सीम के अंदर राबते का जिक्र है। बुनियादी तौर पर वजह हसर की सूरत में हम इसे यूँ बयान करेंगे कि कज़िया हमलिया 2 हाल से खाली ना होगा कि उसमें राबिता मज़कूर होगा या नहीं। बसूरत अव्वल यानी अगर मज़कूर हो तो उसको सुलासिया, और अगर मज़कूर ना हो तो उसको सुनाइया कहेंगे। एक बात यहाँ पर तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। जब हम कज़िया हमलिया को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास 3 अज्जा होते हैं बुनियादी तौर पर। एक महकूम अलैह होता है, एक महकूम बिही, और तीसरी चीज होती है हुक्म, या फिर निस्बत खबरी आप उसको कहें तो, यानी निस्बत होती है, निस्बत हुक्मिया भी इसी को कहते हैं। ये 3 चीजें हमारे पास, ये तीनों चीजें हैं मानवी, और इन मानी पर दलालत करने के लिए हमारे पास 3 अल्फाज हैं। नंबर 1, महकूम अलैह के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मौजू, महकूम बिही के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं महमूल, और उस निस्बत, वो जो निस्बत है, हुक्म है, उस पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज है वो हमारे पास है राबिता। अब ये जो राबिता है, इसी लिहाज से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 2 हाल से खाली नहीं। अरबी के अंदर आम तौर पर जो राबिता होता है वो मज़कूर नहीं होता, यानी आम तौर पर जो कज़िया हमलिया होता है वो सुनाइया होता है, और बाज़ औक़ात जो होता है कि वो कज़िया सुलासिया बनता है, यानी वहां पर राबिता मज़कूर होता है। अब आइए मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, तो फारसी के अंदर, उर्दू के अंदर, और इसी तरह यूनानी ज़बान में या मुख्तलिफ ज़बानें हैं, उन ज़बानों के अंदर इसके लिए अल्फाज मौजूद होते हैं आम तौर पर। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे इज़ है, इज़, एम, आर वगैरह। ये इसी तरह हमारे पास जो उर्दू है, उर्दू में भी ये अल्फाज मौजूद होते हैं, जैसा कि है, हूँ वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं। अच्छा, फिर ये जो राबता होता है ये 2 तरह का होता है। एक राबता 2 तरह का होता है, एक होता है ज़मानिया और एक होता है गैर ज़मानिया। जो ऐसा राबता के लिए जो अल्फाज हों कि जिसके अंदर ज़माना पाया जाए तो उसको हम ज़मानिया कहते हैं। जैसे अफ़ाले नाकिसा हैं, इनके अंदर चूँकि ज़माना पाया जाता है, इस वजह से इनको
राबता ज़मानिया कहते हैं। दूसरा वो है कि जो गैर ज़मानिया होता है, यानी उसमें ज़माना नहीं होता, जैसा कि ये होबा है और इस तरह के मज़ीद जो अल्फाज हैं। तो हमारे यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें ये जो है वगैरह हूँ, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये गैर ज़मानिया होते हैं। अच्छा, अब ये है कज़िए हमलिया की पहली तकसीम कि जिसके अंदर राब्ता मज़कूर होने या ना होने के एतबार से हमने बताया और इसके अल्फाज, इसके जो नाम हैं उनका बयान किया। फिर यहाँ पर उर्दू के अंदर एक और अहम चीज़ वो ये है कि उर्दू के अंदर भी ऐसा होता है कि अक्सर औकात तो यूँ है कि जनाब हमारे यहाँ लफ्ज़ है वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इख्तिसार की वजह से उसको हज़फ कर दिया जाता है, वहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता। इसकी झलक आप देखेंगे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में, कि आपके कलाम के अंदर अक्सर औकात यही होता है कि आखिर के अंदर जो इस तरह के अल्फाज होते हैं उनको जिक्र नहीं किया जाता इख्तिसार के पेश नज़र। इसकी खैर दो सूरतें बनती हैं। बाद औक़ात तो आला हज़रत इस वजह से उसको जिक्र नहीं करते कि वहाँ इंशा मकसूद होता है, और बाद औक़ात ये कि वो होती तो खबर है लेकिन वहाँ पर आप किसी बाइस यानी इख्तिसार की वजह से वहाँ पर है या इस तरह के अल्फाज आप यानी राबता के अल्फाज जिक्र नहीं करते। इंशा की मिसाल जैसे बिस्मिल्लाह का तर्जमा है कि आला हज़रत के जो तर्जमा है उसमें यही है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान निहायत रहम वाला, यानी है वहाँ जिक्र नहीं किया, और वहाँ बताना ये मकसूद है कि ये अगरचे खबर है लेकिन इंशा के माना में है। तो ये हमारी पहली तकसीम थी, इसमें कोई ज़्यादा इतनी गुफ्तगू नहीं है इस वजह से मैं, और इसमें इजरा की भी कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आ सके, कि इसको मज़ीद इसका इजरा करना पड़े। इसके बाद है दूसरी तकसीम, वो है ईजाब व सलब के एतबार से। कज़िए हमलिया की ये तकसीम बहुत अहम है। कज़िए हमलिया में जिस तरह कि हमने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पे जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक महकुम अलैह है, एक महकुम बिही। तो और एक शय का सबूत दूसरी शय के लिए या फिर एक शय से नफी, एक शय की नफी दूसरी शय से होती है। तो लिहाजा कज़िए हमलिया के अंदर अगर किसी शय की नफी का हुक्म हो तो इससे हम कज़िए हमलिया सालिबा कहते हैं, और अगर कज़िए हमलिया में किसी शय के सबूत का हुक्म हो तो इससे कज़िए हमलिया मुजिबा कहते हैं। अब इसको आसान अल्फाज के अंदर आप समझिए तो वो ये है कि जनाब उर्दू में आम लफ्ज इस्तेमाल होता है मुस्बत मनफी, मुस्बत मनफी। तो जिसको हम कज़िए सालिबा कहते हैं, हमलिया सालिबा कहते हैं, उसी को ही मनफी कहते हैं, और जिसको हम मुस्बत कहते हैं, मुजबा कहते हैं, उसको हम मुस्बत कहते हैं उर्दू के अंदर। तो इल्म मंतिक के अंदर जो इस्तिलाहात हैं हमने इन्हीं का इस्तेमाल करना है, पहचान के लिए आपने मुस्बत और मनफी को ज़हन में रखना है। अब आइए इसकी एक मिसाल लेते हैं। जैसे मुजिबा की मिसाल, अल इंसानु हयवानुन, कि इंसान वो जिंदा है। हयवान का माना होता है जिंदा, यानी इंसान जिंदा है, उसमें हयात है। और यहाँ क्या किया हमने कि हयावानियत को यानी जिंदा होने को हमने साबित किया है इंसान के लिए। तो यहाँ पर एक शय का सबूत दूसरी शय के लिए किया जा रहा है, और ये साबित है, साबित चूंकि कर रहे हैं इस वजह से इसको हम मुजिबा कहेंगे। फिर सालिबा की मिसाल जैसे अल इंसान लैसा बिफरसिन, कि इंसान फरस नहीं, फरसियत का की नफी कर रहे हैं हम इंसान से, तो ये हमारे पास सालिबा होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और काफी सारी इसकी मिसालें बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम मुजिबा की एक मिसाल बनाएंगे, मुजिबा और सालिबा दोनों की हम मुख्तलिफ मिसालें बनाएंगे। एक ही मिसाल लेकर उसे मुजिबा भी बनाएंगे, फिर उसे सालिबा भी बनाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मुजिबा है। मैं नहीं पढ़ा रहा या मैं पढ़ा नहीं रहा, ये सालिबा है।
बारिश बरस रही है, ये मुजिबा। बारिश नहीं बरस रही, ये सालिबा। आज गर्मी है, ये मुजिबा। आज गर्मी नहीं है, ये सालिबा। कोई शख्स छत पर है, कोई शख्स छत पर नहीं है। मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में नहीं हूं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। मुझे बुखार है, मुझे बुखार नहीं है। तुम दूसरे शहर में हो, तुम दूसरे शहर में नहीं हो। तुम सफर पर हो, तुम सफर पर नहीं हो। ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं, इन मिसालों के अंदर हमने, ये सारी मिसालों के अंदर हमने पहले बनाया है हमलिया मुजिबा, और फिर उसके बाद हमने उसको बनाया है हमलिया सालिबा। तो लिहाजा ये बहुत आसान सी चीज़ है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको हमने ज़हन में रखना है। मज़ीद हम अगली तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली तकसीम की तरफ बढ़ने से पहले एक बहस जो क़ज़िया हमलिया के अंदर ज़रूरी होती है वो है हमल का बयान। हमल क्या है? देखें, जिस तरह मैंने शुरू के अंदर अर्ज किया था, क़ज़िया हमलिया के अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को लेते हैं। एक चीज़ पकड़ी, दूसरी चीज़, और फिर एक को दूसरी की तरफ हम उसकी निस्बत कर देते हैं, हम उस पर हमल कर देते हैं। तो इसको हम क़ज़िया हमलिया कहते हैं। तो चूंकि वहां पे हमल होता है, हमल का मतलब होता है उठाना। जैसे एक होता है महकुम अलैह। अब महकुम अलैह क्यों कहा? क्योंकि उस पर हुक्म लगाया जा रहा है। एक है महकुम बिही, जिसके साथ हम हुक्म लगा रहे। फिर हम उसको मौजू कहते हैं महकुम अलैह को, और इसको हम महमूल कहते हैं। और ये महमूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम उस पर लादते हैं। चूंकि ये लादा गया होता है, इस वजह से इसको हम महमूल कहते हैं। तो लिहाजा ये जो हमल होता है, ये हमल क्या करता है, इसका इस पूरे क़ज़िया हमलिया के अंदर क्या अमल दखल होता है, तो इसकी तारीफ से हम इसको समझते हैं। तो दो चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें जो कि मफ़हूम के एतबार से मुख्तलिफ हैं, मुतगायिर हैं। अब हम क्या करते हैं कि उनको वजूद के एतबार से एक कर देते हैं। तो इस एक कर देने का नाम ये हमल है। जैसे ज़ैद एक अलग चीज है, कातिब एक अलग चीज है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब हमने क्या किया कि कातिब की का हमल कर दिया है ज़ैद पर, यानी कातिब होने को हमने साबित किया है ज़ैद के लिए। तो लिहाजा अब ये कहलाएगा यहाँ पर कि अब हमने कातिब को महमूल कर दिया। यहाँ पर ये हमल हो गया कि ज़ैद और कातिब ये क्या हो गए, दोनों वजूद के अंदर मिल गए। कि कातबियत ये साबित, हमने कातिब होना ये साबित किया है ज़ैद के लिए। तो इसको हम कहते हैं हमल। अब हमल की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। नंबर एक को कहते हैं हमल बिल मुवातात, और दूसरे को कहते हैं हमल बिल इश्तिकाक। इसकी वजह अक्सर कुछ यूं बनेगी कि हमल दो हाल से खाली नहीं, कि या तो वो फी, ज़ू या लाम के वास्ते से होगा, या इन तीनों के वास्ते से नहीं होगा। अगर इनके वास्ते से हो तो इसको हम कहते हैं हमल बिल इश्तिकाक, और बीच में ये वास्ता ना हो तो उसको हम हमल बिल मुवातात। अब जो आम जितने क़ज़ाया होते हैं वो सारे के सारे हमल बिल मुवातात होते हैं, जबकि जिनके अंदर ये चीजें होती हैं, जैसे ज़ैदुन फिद्दार के अंदर आप देखें तो फी का वास्ता है। इसी तरीके से अल मालु लिज़ैदिन है तो इसके अंदर लाम का वास्ता है। खालिदुन ज़ू माल में देखें तो ज़ू का वास्ता है। तो लिहाजा ये तमाम के तमाम ये हमल बिल इश्तिकाक कहलाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़कर बल्कि हम थोड़ी सी चीजें आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वापस पलटेंगे, और ये जो सबक है, और ख़ासकर ये दोनों जो हमल बिल मुवातात और हमल बिल इश्तिकाक, इसको तफसील से हम और भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर कुछ तफसीलें हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी अर्ज करूंगा। फिल वक्त हमने यहीं तक रहना है। तो मैं घास पर हूँ, इसकी मिसालें बहुत सारी बनाए। मैं घास पर हूँ, मैं छत पर हूँ, या
मैं कमरे में हूँ, इस तरह के जितने भी ये मिसालें हैं ये सारी की सारी हमल बिल इश्तिकाक की हैं। तो मजीद इस पर इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे। हरफ सलब के मौजू व महमूल का जुज बनने या ना बनने के एतबार से तकसीम, ये बहुत अहम है और इसके बारे में ये समझा जाता है कि शायद ये बहुत खुश्क है और शायद इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। मैं इसके फवायद भी अर्ज करूंगा। ये बहुत अहम तरीन सबक है। हरफ सलब के मौजू महमूल का जुज बनने या ना बनने के एतबार से तकसीम। कभी ऐसा होता है कि कज़िया हमलिया के अंदर, चूंकि बुनियादी तौर पर हमारे पास दो जुज होते हैं, एक मौजू और एक महमूल, कि हरफ सलब जो होता है वो इनमें से, यानी वो इसकी हरफ सलब की दो सूरतें होती हैं। एक ये होता है कि ये निस्बत इजाबी की नफी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आम इसका हकीकी माना है। और एक ये है कि ये इसका मजाजी माना, और वो ये है कि कभी ये मौजू का हिस्सा बन जाए, जुज बन जाए। कभी ये होता है कि ये महमूल का जुज बन जाता है और कभी ये दोनों का ही जुज होता है। और इस सूरत के अंदर ये पूरे कज़िये की नफी नहीं करता। ये आगे मिसालें जो आ रही हैं तो इससे हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। तो कज़िया बुनियादी तौर पर ये कज़िया हमलिया दो हाल से खाली नहीं, कि उसमें हरफ सलब मौजू महमूल या इन दोनों का जुज बनेगा या नहीं। अगर जुज बनेगा इसको मादूला कहते हैं, यानी अब उदूल किया गया है उसके हकीकी माना से, जो असल माना है उससे उदूल करके हम इसको इस मजाजी माना की तरफ फेर के लाए हैं, कि अब ये अपना वो जो निस्बत इजाबी की नफी वाला माना है अब वो नहीं कर रहा, इसलिए इसको मादूला कह रहे हैं। दूसरा वो जो आम होते हैं कि जिसके अंदर ये नहीं होता। अब हम इसकी मिसालें बनाएंगे तो ये मजीद खुल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जैद आलिम है, इसमें आप देखें तो जैद मौजू है, महकूम अलैह है, आलिम महमूल है यानी महकूम बिही है, और है ये हरफे, ये राबिता है। अब इसमें हरफे सलब है ही नहीं, असलन ही नहीं, तो लिहाजा ये हमारे पास कज़िये हमलिया मुजिबा है। इसके बाद मैं एक और जुमला बोलता हूँ, एक और मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जैद नादान है। अब एक है दान, दान का मतलब है जानने वाला, नादान ना जानने वाला। जैद नादान है, इसमें आप देखें तो जो ना है ये उर्दू के अंदर ये हरफ सलब है, और ये हरफ सलब इसका हिस्सा बन रहा है, दान का महमूल का ये हिस्सा बन रहा है, जुज बन रहा है। लिहाजा इस एतबार से ये क्या हुआ कि अगर आप गौर करें तो जैद नादान है, जैद ना वाकिफ है, या जैद ला इल्म है, ये जितने मैंने अल्फाज बोले हैं, जितने मैंने कज़ाया बोले हैं, इनमें महमूल का हरफे नफी यानी हरफे सलब वो क्या बन रहा है, जुज बन रहा है। लिहाजा जब जुज बनेगा तो इसको हम तीनों के नाम दे देते हैं। जैसे अगर मौजू का हरफे सलब जुज बने तो इसको मादूलतुल मौजू कहते हैं। अगर ये महमूल का बने, सिर्फ महमूल का, तो फिर इसको मादूलतुल महमूल कहते हैं। और अगर ये दोनों का बने तो इसको हम कहते हैं मादूलतुल तरफ़ैन। तो लिहाजा यहाँ पर हम जो मैंने मिसाल बनाई है ये है मादूलतुल महमूल। इसी तरीके से हम शुरू के अंदर भी लेकर आते हैं, मौजू का भी एक बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ नावाकिफ, नावाकिफ शख्स, नावाकिफ मेरे पास आया, तो इसके अंदर आना महमूल है, मेरे पास आना महमूल हुआ, और फिर उसके बाद जो मौजू है वो नावाकिफ है, तो उसमें ना है वो हरफ सलब है, और हरफ सलब जो उसका क्या बन रहा है, मौजू का जुज बन रहा है। इसलिए अब अगर
वैसे देखेंगे ना वाकिफ मेरे पास आ रहा है, जब मैंने ये बोला है तो इसको हम मुजिबा बोलेंगे, हालांकि हरफ सलब बीच में मौजूद है, इसको हम मुजिबा बोलेंगे, सालिबा नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो हरफ सलब है ये मौजू का जुज बन रहा है, ना कि ये निस्बत की नफी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर, और एक ये है, इसी को मैं यूं बनाऊं, मसलन मैं यूं बोलूं कि मैं एक और जुमला बोलता हूँ, मसलन फला शख्स मेरे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो नहीं लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये उस निस्बत इजाबी की नफी करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दोनों का भी हो सकता है। मैं जैसे कहूं कि ला इल्म शख्स, ला इल्म शख्स लावारिस है, तो इसके अंदर आप देखें तो दोनों के दोनों यानी ये मादुलतुल तरफैन है। असल जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे कहाँ, हमें कहाँ इसका फायदा होगा। इसके फायदे की मैं सिर्फ एक सूरत अर्ज करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन करीब हो रहा है। एक बात यहाँ पर, एक फायदा इसका अर्ज करता हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर अशकाल है, जब हम अशकाल और क्यास जब हम पढ़ेंगे, जो असल पूरे मंतिक होती है, तो उनके अंदर जब हम शक्ल अव्वल पढ़ेंगे तो उसमें दो शर्तें, मेन दो शर्तें होती हैं, वैसे तीन होती हैं लेकिन दो मेन शर्तें होती हैं। एक होता है कि उसमें जो सुगरा होता है उसके लिए वो उसका मुजिबा होना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं इजाब सुगरा। दूसरा होता है महमूल, उसका माजरत कुबरा, उसका कुल्लिया होना जरूरी होता है, यानी इजाब सुगरा कुल्लियत कुबरा। और जिहद के लिहाज से एक होती है, जिहद के लिहाज से शर्त, वो है फेलियत सुगरा। तो बहरहाल इजाब सुगरा कुल्लियत कुबरा। अब कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो मवाद होता है, मजमून होता है, वो मजमून इस तरह का होता है कि हमारा जो सुगरा है वो नफी में आ रहा होता है। जब वो नफी में आ रहा होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जैद आलिम नहीं है, इस तरह का जुमला बन रहा होता है, और जबकि हमें जो सुगरा होता है वो मुजिबा चाहिए होता है, तो लिहाजा उस मौके पर हमें ये कज़िया मादूला, हमलिया मादूला ये काम देता है। अब मैं इसी को क्या करूं, जैद, जैद वो जैद किताब नहीं जानता, मिसाल के तौर पर ये एक कज़िया मैंने बनाया, जैद किताब नहीं जानता। अब मैं इसी को यूं कर दूं, जैद ला इल्म है, जैद किताब से ला इल्म है। अब पहले वो था सालिबा, अब ये हो गया मुजिबा। इस तरह की और भी बहुत सारी सूरतें बनती हैं जहां हमें ये कज़िया मादूला ये फायदा देता है। जैसे नकाइज के अंदर भी हमें फायदा देता है, नकीजों के अंदर, वहां पर बड़ी हमें आसानी हो जाती है कि वहां हम सालिबा होता है उसको सलब को खत्म करके उसकी जगह हम मुजिबा बना लेते हैं। या फिर इसी तरह की और भी सूरतें बनती हैं, जैसे उकूस के अंदर, अक्स जब हम आगे बयान करेंगे उसके अंदर भी हमें इस तरह की सूरत कई चीजें हमारे सामने आती हैं कि हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसे मुजिबा बनाएं या फिर हम उसे सालिबा बनाएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी को मादूला को हम फेर कर हम गैर मादूला कर दें। तो लिहाजा आज हमने ये तीन चीजों का बयान पढ़ा। पहला बयान था हमारा, हमने तीन तकसीमें पढ़ी कज़िया हमलिया की। पहली तकसीम थी हमारे पास राबिता के मज़कूर होने या ना होने के एतबार से, दूसरी थी इजाब सलब के एतबार से, तीसरी है हरफ सलब का तरफैन का जुज बनने या ना बनने के एतबार से, यानी मादूला और गैर मादूला। तो आज ये हमने तीन तकसीमें पढ़ी हैं, इस पर आपने मिसालें भी बनानी है, इस पर गौर व फिक्र भी करनी है, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करनी है।